नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी न्यूज सबसे आगे मिले। ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काज बंकर में चले गए हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इजराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। इजराइल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इजराइल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इजराइल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इजराइल अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर खड़ा है। ईरान के सामने उसके भविष्य का सवाल है। वह बचेगा तो क्या इजराइल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आजादी की रक्षा के लिए। हर कोई मानता है कि ईरान इजराइल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इजराइल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इजराइल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिक, नागरिक और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इजराइल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें सैन्य ठिकाने और एयरबेस भी शामिल हैं। इजराइल के हमले का नाम ऑपरेशन लाइन रखा गया है। इन तस्वीरों की रनिंग कमेंट्री से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे, मिसाइलें आती हुई गिरती हुई देख रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इजराइल 2 साल से हमला किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल की रक्षा कवच को इस बार भी भेज दिया। इस पर बात हो सकती है कि क्या ईरान लंबे समय के लिए इजराइल पर हमला कर सकेगा, लेकिन अपने छोटी के कमांडरों की हत्या के बाद उसके पास इस युद्ध के अलावा क्या बचा था। ईरान ने इजराइल पर हमला कर अगर किसी को एक्सपोज किया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उनके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी एक्सपोज हो गए हैं। 30 मई को सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम यह मान लें कि इजराइल को कुछ भी करने का अधिकार है, तो बाकी दुनिया के सामने हमारी कोई साख नहीं रह जाएगी। मैक्रो ने कहा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका और यूरोप इजराइल को फ्री पास दे रहे हैं, यानी कुछ भी करने की छूट देते हैं। इस भाषण में मैक्रो ने बार बार कहा कि पश्चिम को अपने दौरेपन से बाहर आना चाहिए, लेकिन जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया, मैक्रो अपनी ये बात भूल गए और इजराइल की आत्मरक्षा की बात करने लगे। अब बयान दे रहे हैं। फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बार बार निंदा की है और इस दिशा में सारे कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं। इस संदर्भ में फ्रांस इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। इलाके में स्थिरता को खतरा ना पहुंचे, इसीलिए मैं सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं और टकराव कम करने की बात करता हूं। हम मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। एक फिलिस्तीनी स्टेट को स्वीकार्यता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अखबारों में इन्हीं ग्लोबल लीडर को हीरो की तरफ दिखाया जाता है और आपके भीतर चाहत पैदा की जाती है